हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, लास्ट हम लोग ने डिस्कस किया था आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। उनके एग्जांपल भी डिस्कस किए थे। नॉन आइडियल सोल्यूशन आल्सो वी डिस्कस इन टर्म्स ऑफ द डेविएशन। द टू टाइप ऑफ द डेविएशन वी डिस्कस: पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन। इनके भी एग्जांपल के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो में एवरीथिंग एक्सप्लेन किया हुआ था, नोट्स के साथ आप लोगों ने देखा होगा। यदि आप लोगों की कोई डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके लिख सकते हैं या फिर हमसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे another very important point, that is azeotrophs or constant boiling mixture. Constant boiling mixture, a very different term is there. एक कंफ्यूजन होगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था mixtures are not having the definite boiling point. These are the compounds which are having the constant boiling point. यहाँ पे लिखा हुआ है constant boiling mixture, यानी कि ऐसे मिक्सचर जिनका boiling point constant होता है। जबकि उन्होंने पढ़ा हुआ है कि मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टुडे रिगार्डिंग द एजियोट्रॉप्स, या उनको फिर हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका कि क्या होते हैं, उसके बाद डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी डिस्कस करेंगे। तब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, ये कितने तरह के होते हैं। So let's come to the explanation first of all. The solution which exhibit the positive deviation, वो सारे solution या liquid mixture जो positive deviation exhibit करते हैं, उन solution में एक ऐसा point होता है where the vapor pressure is maximum and the boiling point is minimum or lowest. यानी पॉजिटिव डेविएटेड सोल्यूशन में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो हाईएस्ट होगा और बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट होगा। इन कंट्रास्ट टू दिस, इसके ठीक अपोजिट, नेगेटिव डेविएटेड सोल्यूशन में भी एक ऐसा पॉइंट होगा वेयर द वेपर प्रेशर वुड बी द लोवेस्ट एंड द बॉइलिंग पॉइंट वुड बी द हाईएस्ट। ये दो चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ऐसे लिक्विड मिक्सचर, दो लिक्विड मिक्सचर, ये जो लिक्विड मिक्सचर हम लोगों ने डिस्कस किया, ये एक ऐसे पॉइंट को जहां पे ये करस्पॉन्ड करते हैं, जहां पे ये मिलते हैं, उस जगह पे देखा गया कि लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है, उनका कंपोजिशन कांस्टेंट हो जाता है, एंड इवन व्हेन दे आर डिस्टिल्ड देयर इज नो चेंज इन देयर कंपोजिशन। यानी ये लिक्विड मिक्सचर ऐसे पॉइंट पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इस तरह के पॉइंट पे उनका कंपोजिशन कांस्टेंट हो जाता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है, और उनको यदि डिस्टिल किया जाए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी किया जाए, तो वेपर फेज में या डिस्टिलेशन के बाद उनका कंपोजिशन जो होता है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। सच टाइप ऑफ द लिक्विड मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज एजियोट्रॉप्स और वी कॉल देम एज द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो डेफिनेशन लिखी जा सकती है यहाँ पे, नोट्स में आप लोग देखिएगा लिखा हुआ है लिक्विड मिक्सचर having constant composition, constant boiling point and distill without change in composition are called एजियोट्रॉप। इनको लोग एजियोट्रॉप कहते हैं या फिर इनको हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहते हैं। क्या प्रॉपर्टीज हुई कि पॉजिटिव, और ये देखिए पॉजिटिव डेविएटेड और नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए है। तो प्रॉपर्टीज में एक तो यानी कि जब एक वो पॉइंट पॉजिटिव डेविएटेड सोल्यूशन में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे कि इनका कंपोजिशन कांस्टेंट हो जाएगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट हो जाएगा लाइक दैट ऑफ कंपाउंड की तरह से, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते, या फिर ये कहें कि इनका डिस्टिलेशन जब होता है तो इनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, यानी जो वेपर में कंपोजिशन होगा, वेपर फेज में जो कंपोजिशन होगा वही कंपोजिशन लिक्विड फेज में भी होगा. नो चेंज इन कंपोजिशन इवन आफ्टर डिस्टिलेशन. Such type of the liquid mixtures are called as azeotrope. Just for example, 95% ethanol solution by volume. इसका मतलब 95% इथेनॉल होगा and plus 5% water. This mixture is called as azeotrope. इसको हम लोग एजियोट्रॉप कहते हैं. सिमिलरली अनदर एग्जांपल 68% HNO3 प्लस 32% वाटर बाय मास, जो हम लोगों ने एक कॉन्सेंट्रेशन में पढ़ा था, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. तो ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का एग्जांपल हो गया. दिस इज द मास बाय मास का हो गया. 68% HNO3 एंड 32% वाटर बाय मास इज ऑल्सो द एजियोट्रॉप सोल्यूशन. इसको भी हम लोग एजियोट्रॉप सोल्यूशन कहेंगे या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम मिक्सचर कहेंगे. इज इट क्लियर? सो डेफिनेशन इज क्लियर, प्रॉपर्टी इज क्लियर कि एजियोट्रॉप की प्रॉपर्टी जो होती है उनका कंपोजिशन कांस्टेंट होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा और डिस्टिलेशन के बाद उनके कंपोजिशन. नाउ टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स. एजियोट्रॉप्स आर टू टाइप्स. First one is the minimum boiling azeotrope and second one is the maximum boiling azeotrope. मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब हुआ, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब पॉजिटिव डेविएटेड सोल्यूशन. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन. याद रहना चाहिए ये चीज. सो पॉजिटिव डेविएटेड सोल्यूशन, positive deviated solution having boiling point lowest than any of its pure constituent. यानी सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उसके इंडिविजुअल प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम होगा. दैट इज द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. जस्ट फॉर एग्जांपल 95% ethanol. इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल याद होगा, इट इज 351.3 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 केल्विन. ये इंडिविजुअल हो गया प्योर सॉल्वेंट का. नाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ethanol solution is 351.1 Kelvin. इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम हो गया, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम हो गया. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. इज इट क्लियर? नाउ द सेकंड वन, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. इन दिस केस नेगेटिव डेविएटेड solution having boiling point higher than the individual pure solvent of the solution. प्योर सॉल्वेंट का या कॉन्स्टिट्यूएंट का है, बोथ आर द सेम थिंग. यानी इसमें सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो उसके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा. जस्ट फॉर एग्जांपल, ऊपर का रब कर रहे हैं, HCl solution. The boiling point of HCl is equal to 188 Kelvin. Boiling point of water 373 Kelvin,
and boiling point of solution is equal to 383 Kelvin. That is the another example of maximum boiling azeotrope. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का ये एग्जांपल हो गया. सो एजियोट्रॉप सोल्यूशन जो है ये दो तरह के हो गए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. एक बार फिर से, मिनिमम में सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अपने इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट से भी कम होगा और मैक्सिमम में सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अपने इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा होगा. यहाँ पे इथेनॉल का सोल्यूशन का एग्जांपल लिए, यहाँ पे HCl का एग्जांपल लिए. HCl का बॉइलिंग पॉइंट HCl का बॉइलिंग पॉइंट 188, वाटर का 373, और जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वुड बी 383 केल्विन. सो बाय दिस वन वी हैव डिस्कस द एजियोट्रॉप. अब एजियोट्रॉप के बाद हम लोग एक दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी.